तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया गया। उसके बाद 2 पुत्र को भी उन्होंने प्रकट किया। पहले पुत्र का नाम था उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। तो इस तरीके से 3 मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियों और 2 पुत्रों से यह पूरी धरती मानव प्रजाति से भर गई। अब उत्तानपाद, सर्वप्रथम मैं ये बता देना चाहती हूं कि मैं एक व्यक्ति विशेष की कथा नहीं कह रही हूं, या ये एक व्यक्ति विशेष की कथा है ही नहीं, ये हम सभी जीवात्माओं की कथा है। यदि मैंपन हटा दिया जाए तो हम और आप क्या है? जीवात्मा ही है। हम सब सिर्फ एक आत्मा है। भगवान के लिए हम क्या है? सिर्फ उनके अंश के एक अंश है, अंशी कह सकते हैं। हम अंश भी नहीं, हम अंशी हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतीकार्थक अर्थ से ही भरा हुआ है। सिर्फ मैंने एक ध्रुव की कथा बता दी या उत्तानपाद की कथा मैंने कह दी, सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। अब आप बोलेंगे कैसे? देखिए, राजा उत्तानपाद की कथा चल रही है, ध्रुव की कथा चल रही है, लेकिन उत्तानपाद यदि देखा जाए तो हम सभी हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? हम लोग उत्तानपाद कैसे हो गए? वो तो ध्रुव के पिता थे, राजा थे उत्तानपाद, हम कैसे उत्तानपाद हो सकते हैं? तो भैया, हम भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत ऊर्ध्व यस्य सः उत्तानपाद, अर्थात जिसका मुख नीचे की तरफ और पांव ऊपर की तरफ होता है वो उत्तानपाद कहलाता है। अब आप सोचेंगे देवी जी ऐसा कैसे कह रही है? हमारा मुख नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ थोड़ी ना है। तो जब हम, अभी नहीं है, लेकिन जब हम मां के गर्भ में थे उस समय हमारी स्थिति कैसी थी? उस समय एक बालक जो मां के गर्भ में निवास कर रहा होता है, उस समय नन्हे से बच्चे का मुख नीचे की तरफ होता है और पांव ऊपर की तरफ होता है। तो हुए ना उत्तानपाद। देखिए, राजा उत्तानपाद की 2 रानियां भी थी। 2 रानी थी, ध्रुव की 2 माएं थी। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। हमारी भी 2 रानियां हैं, हम सभी जीवात्माओं की 2 रानियां हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? कैसे हमारी 2 रानियां हैं? माताएं सोच रही होंगी, अरे हम तो माताएं हैं, मतलब स्त्रियां हैं, हम स्त्रियों की 2 रानियां कैसे? तो यदि हम स्त्रीलिंग पुरुषलिंग का भेद हटा दें तो हम सभी जीवात्मा हैं। बता चुकी हूं मैं आपको इसलिए समझा के बता रही हूं ताकि आप उसको आत्मसात कर सके। मैं ये नहीं चाह रही हूं कि आप सिर्फ कथा सुने और बस दूसरे कान से निकाल दें। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप सबका कल्याण हो। कथा सुनने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक उसे आत्मसात न किया जाए। आत्मसात करने के बाद उसका चिंतन या मनन न किया जाए। अब आपने कल की कथा सुनी थी, धुंधुकारी ने जब कथा सुनी तो उसने उसका चिंतन और मनन भी किया था। इस वजह से भगवान के पार्षद स्वयं उसे लेने के लिए आ गए थे। बाकी के जितने लोग भी थे उन्होंने भी कथा सुना, लेकिन उनके लिए विमान नहीं आया था। उनको लिवा जाने के लिए वैकुंठ धाम में विमान नहीं आया था। क्यों? क्योंकि भेद था। सुनने में भी भेद होता है। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए, हमारा प्रयत्न यही रहना चाहिए कि आपको अच्छी तरीके से कथा समझ में आए। तो राजा उत्तानपाद की कितनी रानियां थी? 2, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या हुआ? अच्छी बुद्धि। और सुरुचि का मतलब होता है मन से जो मन में आया वो कर लिया महाराज। और सुनीति अर्थात अच्छी बुद्धि, विवेक से जो कार्य किया जाता है वो काम करवाती है सुनीति। और जो मनमानी काम करवाती है कि जो भी मन आए, 12 बजे तक सोने का मन कर रहा है तो देवियां आज के समय में 12 बजे तक, चलो भैया जब जागो तभी सवेरा। रानी सुनीति अच्छा कार्य करवाती है, कहती भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, घर को बुहारना चाहिए, अपने
अपने आप को स्वच्छ करके ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन सुरुचि बुद्धि, जो सुरुचि बुद्धि लेकर रखती हैं, ऐसी देवियां क्या करती हैं कि भैया अरे ठीक है, हमें शास्त्रों के पचड़े में नहीं पड़ना है, जब जागो तभी सवेरा, 12 बजे उठ गए तो प्रभु को 12 बजे ही भोग लगाएंगे। अब जब प्रभु के साथ हम ऐसा करेंगे मनमानी, तो प्रभु हमारे साथ क्या करेंगे? तो 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति तो अच्छा बुद्धि विवेक के द्वारा काम करने वाली रानी थी, और जो सुरुचि थी वो सिर्फ अपने मन से कार्य करने वाली रानी थी। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। अब ये हमको और आपको तय करना है कि हमें कैसी मां बनना है, सर्वप्रथम कैसी स्त्री बनना है। हमें सुनीति की तरह बनना है या सुरुचि? यदि सुनीति बनोगे तब आपको ध्रुव जैसे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि आप सुरुचि बनोगे तो आपको ध्रुव जैसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं प्राप्त हो सकती। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा धर्म पथ पर चले, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें धर्म पथ पर चलना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले अच्छा करना होगा। अगर मैं चाहती हूँ, यदि आप चाहे, माताएं चाहती हैं कि मेरा पुत्र 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो सबसे पहले माताएं या भाई लोग हो या माताएं लोग हो, पहले आप सबको उस चीज का अनुकरण करना पड़ेगा। तो राजा उत्तानपाद ने क्या किया? वो फंस गए सुरुचि के चक्कर में। किसके चक्कर में? सुरुचि के, मन के चक्कर में। जैसे हम सभी जीवात्मा अंदर की जो हमारी आवाज निकलती है उसको दबा देते हैं। अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है वो हमेशा सच होती है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं? अक्सर दबा देते हैं। और जो मन में, अरे जाने दो, अगर हमारा अंतरात्मा कहता है, क्या कहता है कि हमें कथा श्रवण करने जाना है, तो मन कहता है अरे क्या करोगे 2.5-3 घंटे समय बर्बाद करके, 2.5-3 घंटे तो सो भी तो सकते हो। निद्रा देवी को ज्यादा प्राथमिकता मिल जाती है। तो उत्तानपाद भी भटक गए, वो सुरुचि रानी में ही व्यस्त रहने लगे और सुनीति को वो भूल गए। सुनीति की इज्जत एक दासी के बराबर भी नहीं करते थे महाराज। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युरनेतरा यत्सुतो ध्रुवः। वो ज्यादा प्राथमिकता किसको देने लगे? सुनीति रानी, सुरुचि को। सुनीति को वो नौकरानी के जैसा भी स्नेह मान सम्मान नहीं देते थे, वो अलग कर दिए सुनीति को उनके पुत्र के साथ। एक बार की बात है, एकदा सुरुचेः पुत्रं मंकम् आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एक बार की बात है कि राजा उत्तानपाद अपनी गोद में उत्तम को बिठा करके लाड प्यार कर रहे थे। अपने राज सिंहासन में सुरुचि रानी के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर उन्हें लाड लड़ा रहे थे, उन्हें प्रेम कर रहे थे। फिर क्या हुआ? ये देखकर जो सुनीति के पुत्र है ध्रुव वहां पर गए। उन्हें इच्छा हुई कि ये मेरे भी तो पिता है, मैं भी इनकी गोद में बैठूं, ये मुझे भी लाड लड़ाए, मुझे भी नेह करे, मुझे भी प्रेम करे। जैसे ही वो दौड़े और अपनी पिता की गोदी में बैठने ही वाले थे, सुरुचि ने देख लिया। सुरुचि के तन बदन में एकदम आग लग गई महाराज। वो तो एकदम भड़क गई, ऐसे कैसे? मेरी सौत का पुत्र मेरे पति की गोद में क्यों? अच्छी तो थी नहीं, उसका विचार अच्छा नहीं था, ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। तो उसने कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि विपाशया।
क्या कहा? सुरुचि ने कहा, भैया देख, तुझे महाराज की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है। कहते हैं, क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कहते हैं, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि तू मेरे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ है। यदि तू मेरा बेटा होता तब तुझे ये अधिकार मिलता कि तू महाराज की गोदी में बैठकर खेल सकता था, लेकिन तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे ये अधिकार मैं नहीं देती हूं। अब उन्हें बहुत तकलीफ हुआ। कहन माता, इसका कोई कारण तो होगा, कोई एक कारण तो बताओ, क्यों ऐसा आप कर रही हैं? तो कही, देखो, मैंने तुम्हें ये कारण बता दिया है, अब तो यहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां से प्रस्थान कर जा। तू चला जा, वन में जा। कह, मैं कहां जाऊं? तो कहती है कि वन में जा। वन में जाकर के परम पिता परब्रह्म परमेश्वर की आराधना कर, और जब तेरी आराधना से परम पिता परब्रह्म परमेश्वर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और तुझे दर्शन दे, तब तुझे सिर्फ एक ही मांग रखनी है कि मैं मां सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूं। तब जब तू उस समय मेरे गर्भ में आएगा, तेरी उत्पत्ति होगी, तब तुझे जो है ये अधिकार मिलेगा, अभी तुझे ये अधिकार नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। अब तो नन्हा सा बालक, ध्रुव की उम्र उस समय कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष की। 5 वर्ष के बालक को इतनी बुरी तरीके से दुत्कारा उसने, बताइए, कितनी बुरी तरीके से झाड़ा। मातुः सपत्न्याः सदुरुक्ति विद्धः श्वसन वृषादण्डहतो यथा हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम्। अब ध्रुव की स्थिति कैसे हो गई? ऐसी जैसे सर्प को यदि डंडे से मार दिया जाए तो वो फुंकारने लगता है। ध्रुव को एक छोटा सा नन्हा सा बालक है, उसे क्रोध भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर तो पा नहीं रहा है, उसका बस नहीं चल रहा है। वह रोते रोते अपनी मां के पास गया, रोते रोते अपनी मां के पास गया और सारा समाचार मां को बता दिया, ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। अब उसकी मां ने क्या किया? उसकी मां ने ये सीख दी कि बेटा, तेरी मां सुरुचि ने, वो कभी भी ये नहीं कहती थी कि ये तेरी सौतेली मां है। उसने कहा, तेरी मां, तेरी छोटी मां ने तुझे बहुत अच्छा सीख दिया है, तुझे बहुत अच्छी बात बताई है। जो बात मैंने आज तक तुझे नहीं बता पाया, वो बात तेरी छोटी मां ने बताया। अब ध्रुव ने बोला, ऐसे कैसे मां? एक तो उसने मुझे दुत्कार करके वहां से मेरी अवहेलना करके मुझे भेज दिया, और आप कह रही हैं कि उसने अच्छा किया? कही, हाँ, अच्छा किया। मां मंगलम तात परेषु मनसा भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तक। कहती है, बेटा, कभी किसी की भी अमंगल की भावना भूल के भी नहीं सोचनी चाहिए। ये सुनीति सीख दे रही अपने बच्चे ध्रुव को। और आजकल की माताएं क्या सीख देती हैं? यदि बच्चा लड़ाई करके आ जाता है, हाँ बच्चा, ठीक है, तूने बहुत अच्छा किया। किसने लड़ाई की? चल हम देखते हैं उसको, अभी देख लेंगे उसे। माताएं भिड़ जाती हैं, बजाय समझाने के अपने बच्चों के, माताएं उस व्यक्ति से भिड़ जाती हैं कि मेरे बच्चे को तुमने क्यों डांटा। अच्छा, उससे मन बढ़ता है। किसका मन बढ़ता है? बच्चों का मन बढ़ता है। और यहाँ पर सुनीति अपने बच्चों को इतनी अच्छी सीख दे रही है। उसने सीधा कह दिया, तेरी छोटी माँ ने तो इतना बड़ा काम कर दिया। बहन माँ, आप कब से बोल रही है इतना बड़ा काम कर दिया? ऐसा क्या काम कर दिया मेरी छोटी माँ ने, सुरुचि माँ ने? कहीं आज तक तो मैं तुझे अपने पिता से, अपने सगे पिता से नहीं मिलवा पाई, लेकिन उसने तो परम पिता से तुझे मिलवा दिया, तेरे पिता के पिता से भी मिलवा दिया। परम पिता परब्रह्म परमेश्वर की पहचान कराई।
और तेरे पिता ने यदि राज सिंहासन प्राप्त किया है, तेरे जो पूर्वज हैं उनको भी यदि कोई मान सम्मान प्राप्त हुआ है तो वो परम पिता की वजह से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए तेरी माँ ने जो ये सोचा है, ये जो कहा है, आदेश दिया कि तू वन में जा, बेटा ये बात सत्य, तू वन में जा, ये मैं भी तुझे आदेश देती हूँ। सुनीति ने अपने दिल पर पत्थर रखा। क्या नन्हा सा बालक वो अपने से दूर कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। अभी थोड़ी देर के लिए भी बच्चा यदि खेलने गया है, माताओं को इसका एहसास होगा कि छोटा सा नन्हा सा बालक यदि 1 घंटे की बजाय 1-2 मिनट भी यदि लेट हो जाए तो भी माताओं को बहुत तकलीफ होती कि अरे मेरा लाला कहाँ गया, क्यों नहीं आया अभी तक। लेकिन फिर भी चूंकि सुनीति चाहती थी कि मेरा पुत्र का कल्याण हो और ये सभी का कल्याण करे, ऐसा पुत्र बने, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखा और आदेश दिया। फिर क्या हुआ? भक्त ध्रुव ने अपनी माता का वो बात मन में बिठा